तो हेलो दोस्तों, आज बताने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 1 कोशिका के अति लघु प्रश्न के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा। तो उसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। दूसरा है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा कोशिकांगों के कारण ही, जो लिखा है वो लिख लीजिएगा। और तीसरा है कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा पादप कोशिका में। चौथा है कि कौन सी कोशिकीय सक्रिय श्वसन स्थल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की। पांचवा है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली बोली जाती है। तो लाइसोसोम को। छठा है कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो राइबोसोम। तो सातवां है कि लवक कहाँ पाए जाते हैं। तो पादप कोशिका में। आठवां है कि कोशिका के किन्हीं दो अंगों के नाम लिखें जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। नौवां है कि भोजन का संपूर्ण ऑक्सीजन किस कोशिकांग से होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। 10वां है कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में कुल मूल अंतर क्या है। तो आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति पादप कोशिका के बाहरी कड़ी आवरण में से घिरा होता है। 11वां है कि कोशिका झिल्ली के चयनात्मक प्रकार में झिल्ली क्यों कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर बाहर जा सकते हैं। 12 नंबर है कि क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है कि गोल्गी उपकरण कहाँ पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में। 14वां है कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है। तो खाद्य संचय की कार्य करती है। 15वां है कि अंतःपरद्रव्य जाल का कितने प्रकार पे होते हैं। तो 2। 16वां है कि कौन सी कोशिकीय रचना जीव वाहक है। तो आंसर हो जाएगा गुणसूत्र। 17वां है कि क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई देती है। तो विभाजन के समय। 18वां है कि जीन किसे कहते हैं। तो डीएनए के रत्नात्मक खंड को जीन कहते हैं। 19वां है कि क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से मिलकर होता है। तो आंसर होगा पेलिकल, वेंट्रिकल, क्रोमेटिड्स। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रिका कहाँ पाया जाता है। तो केंद्रक द्रव्य में। वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए।